राधे राधे सभी को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान किया जाता है। ये दीपदान कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, और ये 365 बाती का दीपक बनाया कैसे जाता है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लगेगी क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती का दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पूरे साल के दीपदान का पुण्य मिलता है। यह दीपक कार्तिक के महीने में पूर्णिमा तिथि को शाम को जलाया जाता है, खासकर देव दिवाली के दिन जलाया जाता है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक जलाना साल भर की पूजा का फल एक साथ पाने का प्रतीक है। 365 बाती का दीपदान करने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो सूखा नारियल को बीच में से काट करके उसके 2 हिस्से करके भी जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूखा वाला नारियल ले लिया है, उसको बीच में से कट कर लिया है। आप चाहे तो कलावे की जगह आप सूत भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूती कलावा ले लिया है। सूती कलावे में अगर 5 तार हैं तो हमें कितनी बार राउंड करना पड़ेगा। अगर आपने सूत लिया है उसमें 5 तार हैं यानी 5 धागे हैं, या फिर आपने कलावा लिया है उसमें भी 5 तार हैं, तो आपको 73 बार लपेटना है, जिससे हमें 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक जलाने से साल भर की सभी पूर्णिमाओं का और पूजाओं का फल एक साथ प्राप्त होता है। या आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये दीपक जला सकते हैं, लेकिन इसकी लौ इतनी तेज होती है, तो जहां आपकी तुलसी माता रखी हुई हैं और जहां खुले में आप दीपक जलाएं वहां पर ही आप तुलसी माता को रखें, तब ये दीपक जलाएं। क्योंकि इसकी जो लौ होती है, हम नारियल में जो सूखा नारियल होता है ये भी बाद में जलता है, तो इसकी बहुत बड़ी लौ हो जाती है। और तुलसी माता को बहुत दूर रखें, जिससे इसकी लौ तुलसी माता को ना लगे, जिससे वो झुलस ना जाए। और 365 बाती का जो दीपक है, आप घी का भी जला सकते हैं, गाय के घी का भी जला सकते हैं, साथ ही सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, आप उस हिसाब से जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले हमें 365 बाती का जो दीपक हमने बनाया है, हमें उसका पूजन करना होता है। तो मैंने यहाँ पर चंदन ले लिया है, साथ ही रोली से हम तिलक करेंगे। अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो मिट्टी के दिए का भी हमें इसी प्रकार पूजन करना है। और अगर आपके पास पुष्प हैं, फूल हैं, तो वो समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पर खील है, तो खील से हम पूजन करेंगे। साथ ही बतासा है, अगर बतासे नहीं है तो आप उसकी जगह मिश्री अथवा चीनी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। और जिस भी मिट्टी के दिए के ऊपर हम ये सूखा वाला नारियल रखेंगे यानी दीपक रखेंगे 365 बाती का, उसके नीचे हमें थोड़े से अक्षत यानी चावल जरूर से रखने हैं। तो 365 बाती का दीपक हमें कब जलाना है? साल 2025 में 365 का बाती का दीपक हमें 5 नवंबर दिन बुधवार को यानी शाम को जलाना है, तुलसी माता के पास में। क्योंकि हमारे घर में, हम सभी के घरों में तुलसी माता उपलब्ध होती हैं, गमले में लगी हुई होती हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ जब हम अपने घर में करते हैं उसकी सकारात्मकता हमारे घर में बनी रहती है। तो मैं यहाँ पर तुलसी माता के पास में ही 365 बाती का दीपदान करूँगी। हम आरती करेंगे इस तरह से घुमाते हुए, और जब आरती पूर्ण हो जाएगी तो तुलसी माता को देते हुए हम प्रणाम करेंगे और कहेंगे भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और तुलसी माता से पूरे वर्ष की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और कुछ लोग परंपरा के अनुसार इसे एक दिन पहले यानी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी जलाते हैं, यानी 4 नवंबर को, यानी बैकुंठ चतुर्दशी है, तो आप उस दिन भी चाहें तो जला सकते हैं शाम के समय। जब 365 बाती का दीपक हम जलाएंगे और अगले दिन जो जला हुआ नारियल बचेगा उसे हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। कोशिश करें कि ये नारियल पूरा जल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी राख है उसे भी हम गंगा यमुना में प्रवाहित कर देंगे। वैसे तो ये नारियल पूरा जल जाता है, और तुलसी माता से दूर ही रखें, क्योंकि इसकी जो लौ है लास्ट में काफ़ी तेज हो जाती है, जिससे आपकी जो तुलसी माता है वो झुलसे ना, उनको लपट ना लगे। तो इस तरह से हमें 365 बाती का दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी शाम को तुलसी माता के पास करना होता है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।